आइए आज डिस्कस करते हैं सीबीएसई 2024 में जो एग्जाम पैटर्न होगा वो कैसा रहेगा। वैसे तो कोविड-19 के बाद अप्रॉक्स पर ईयर कुछ ना कुछ चेंजिंग होते आया है, लेकिन इस बार ऐसा क्या नया चेंजिंग किया है और किस टाइप का क्वेश्चन होगा जो 2024 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए बात करते हैं। देखते हैं चेंजिंग के साथ अपडेट आपको न्यूज दे रहे हैं 24 में क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम का। तो पहले एग्जाम के पैटर्न से पहले बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट को, किस टॉपिक को कितना मार्क्स सीबीएसई ने दिया है चैप्टर वाइज। तो बात करते हैं पहले रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6 मार्क्स आएंगे सिर्फ रियल नंबर से। ये पहले भी था, अभी भी है। अब देखिए, अलजेब्रा में 4 चैप्टर आते हैं, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये चारों चैप्टर मिलकर आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आते हैं फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर मेरे से बात कीजिएगा आप, तो सबसे इजी कोई सिलेबस है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, क्योंकि अगर 3 आवर हम सेल्फ स्टडी करें कोई भी स्टूडेंट, तो ऑफकोर्स वो 6 में 6 मार्क्स ला सकता है। और उसका 11th क्लास में सर्कल चैप्टर जो होगा, स्ट्रेट लाइन चैप्टर होगा, वो भी इजी कर देगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रहा है 6 मार्क्स का। ज्योमेट्री में ट्रायंगल एंड सर्कल्स 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, वो आएंगे 15 मार्क्स का। ध्यान रखने की बात है कि जो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स में भी पाइथागोरस, रेशियो एंड प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक को इरेज कर दिया है, रिमूव कर दिया है। तो सिर्फ वहां बीपीटी और सिमिलरिटी 2 ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम, 100% थ्योरम आएगा और आएगा। इसमें कोई इफ बट नहीं है, क्योंकि पहले पाइथागोरस थ्योरम आता था, रेशियो प्रोबेबिलिटी थ्योरम आता था, बीपीटी भी आता था, लेकिन वो दोनों को हटा दिया गया है। तो पूरे से पूरे चांसेस क्या हैं कि बीपीटी ही आएगा। बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्वेश्चन पूछेगा, 5 मार्क्स में आए या 3 मार्क्स में आए। 3 मार्क्स के तो चांसेस नहीं है, 5 मार्क्स के चांसेस हैं कि बीपीटी 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसलिए नहीं समझ में आता हो ट्रायंगल का थ्योरम तो बीपीटी रट जाइए, लेकिन किसी भी हाल में उसको बना लीजिए। मैं उसको जब चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा तो उसे बताऊंगा कि वो कैसे सॉल्व किया जाता है। आते हैं सर्कस में। तो सर्कस में एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोचिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री से उसे पूछना है। ट्रायंगल में बाउंड्री पहले से बांध दिया कि हाँ इतना लिमिट दिया है, इस लिमिट को पार नहीं करना है। तो सभी क्वेश्चन कहां से आएंगे? 100% श्योर है कि 15 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सर्कल से पूछे जाएंगे। इसलिए सर्कल चैप्टर अभी के डेट में 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे बुक में कोई भी चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। कह सकते हैं क्या कि सर रियल नंबर एक ही चैप्टर से 6 मार्क्स आ रहा है? नहीं, रियल नंबर सिर्फ 6 मार्क्स का आ रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारे एक्सरसाइज हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां बहुत कम एक्सरसाइज हैं और आप इजीली उसमें फाइंड कर सकते हैं, यानी क्या स्कोर कर सकते हैं 15 में 15। आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हर साल की भांति इस साल भी आपको 12 मार्क्स का ही आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा एरिया है ट्रिग्नोमेट्री का। और आर्य सवाल बुक से बात करेंगे तो चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13 और चैप्टर 14, यानी 5 चैप्टर दिया है ट्रिग्नोमेट्री को। बहुत बड़ा एरिया है ट्रिगो, यानी आपको अगर पढ़ना है उसको तो एटलीस्ट आपको 15 डेज तो देना ही होगा ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री अगर 15 डेज आप देते हैं तो याद रखिएगा कि वही ट्रिगो 11th में 1 मंथ का कोर्स है वो। इसीलिए अगर ये 15 डेज अच्छा दीजिएगा, 11th भी आपका बेस्ट जाएगा, इसमें कोई इफ बट नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स का है, जो हम कल से वीडियो अपलोड करेंगे उसका कोऑर्डिनेट खत्म करने के बाद अपने मेरे बोर्ड चैनल पे। जो मैं चैनल बताया हूं आपको पहले भी कि सीबीएसई मैथ बोर्ड क्वेश्चंस,
उस चैनल पे मैं सिर्फ क्वेश्चन अपलोड करता हूं जो बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना है, और चैप्टर बाय चैप्टर टोटल क्वेश्चन, हर चैप्टर से अप्रॉक्स हम इतना क्वेश्चन बना देते हैं कि बोर्ड क्वेश्चन उसी से पूछा जाए, उससे बाहर से ना जाए, इवन डाटा भी चेंज ना करे। इसलिए अगर अभी आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे चैनल सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चंस, आप जाइएगा सीबीएसई मैथ बोर्ड क्वेश्चन, मेरे इसी चैनल पे आप नीचे सब्सक्राइब कीजिएगा तो मिलेगा आपको सीबीएसई मैथ बोर्ड क्वेश्चंस, और 100% मैं श्योर हूं उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। 80 एग्जाम अगर 100 का हो रहा है तो आपको 85-90 में उस चैप्टर से, मतलब उसी चैनल से आपको आ जाएगा, 100% श्योर रहिए। ये मेरा चैनल है, ये मैं सीबीएसई को अपडेट करता हूं, प्लस आपको फिजिक्स और अदर चीजें जो मैं बताता हूं, जो आपको बताने की जरूरत होती है, मैं उसे एक्सप्लेन करता हूं इस पर। लेकिन मेन चैनल जो है सीबीएसई मैथ बोर्ड क्वेश्चन, आप इसी चैनल पे जब नीचे सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे जाइएगा तो आप देखिएगा स्लाइड करते हुए तो नीचे चैनल होगा, वो मेरा चैनल है सिर्फ बोर्ड क्वेश्चंस के लिए, जो लड़के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं या फ्यूचर में जब भी देंगे। अब आइए ट्रिग्नोमेट्री के बाद आते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से आ रहा है 10 मार्क्स का क्वेश्चन। मेंसुरेशन से 10 मार्क्स का आएगा, पहले भी आता था। इसमें फर्स्ट टॉपिक एक होता था, उसी को हटाए हुए है और कोई नहीं, और सब टॉपिक आ रहा है एग्जाम में, इसमें कोई इफ बट नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। प्रीवियस ईयर की तरह इस बार भी आपको वही क्वेश्चन है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, बस ओगी में एक टॉपिक हुआ करता था, उसको इरेज कर दिया है, यानी वे नहीं आ रहा है। प्रोबेबिलिटी में कोई भी इफ बट नहीं है, प्रोबेबिलिटी पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, उस सिलेबस को कुछ भी उसमें से नहीं हटाया है। यह है आपका सिस्टम पैटर्न मार्किंग का, कैसे क्वेश्चन, कौन चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता चल रहा है। आप ऐड करेंगे 6 + 20 + 6 + 15 + 12 + 10 + 11, तो आप पाएंगे कि टोटल 80 मार्क्स हो रहा है। यानी ये आपका सीबीएसई का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, किसको कितना इंपॉर्टेंट दे रहा है, किस टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंट देगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मेरा आपको इन्फॉर्म करना मेरा अपना दायित्व था, मैंने वो पूरा किया। अब आगे देखिए, आते हैं क्या कि कैसा क्वेश्चन होगा, यानी कि क्वेश्चन पैटर्न्स क्या होगा। तो हर ईयर में आप नोटिस किए होंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो जाते हैं। ठीक इसी तरह इस बार भी कोई चेंजिंग नहीं लाया है, रिपीट किया है 23 को ही। तो वहां देखिए क्या था, तो 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एमसीक्यू, जो हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन ए में, यानी 5 सेक्शन में आपका क्वेश्चन बटा रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। सेक्शन ए में 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 1 मार्क्स का 20 क्वेश्चन आपको होगा, जो आपको एमसीक्यू के फॉर्म में, यानी आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक सही होगा। फिर आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नंबर्स ऑफ क्वेश्चन होंगे 5, यानी टोटल आपको आएगा 10 मार्क्स का, यानी ये शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स का। मेरे अकॉर्डिंग बात करेंगे, ये सब रहेगा कहां से, या तो रियल नंबर से, या तो अलजेब्रा से, और नहीं तो कोऑर्डिनेट से। मुझे नहीं लगता है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आगे में किसी चैप्टर में पूछने की कंडीशन में है, क्योंकि आगे वाले सभी जो क्वेश्चन होंगे या तो 3 मार्क्स में, या तो 4 मार्क्स में, अदरवाइज 5 मार्क्स में। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन सभी होंगे, जो रियल नंबर एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए पूछ सकता है, वो 2 मार्क्स में ही रहेगा। और √2 रूट या यहां से √3 √5 ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ऐसे तो नहीं पूछे, क्योंकि वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, नहीं तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। लेकिन एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, वो या विदाउट डिवाइड एक्चुअल डिवीजन, आपको फाइंड करना है कि वो टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, वो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में उठाएंगे। या आपके पास पोलिनोमियल है चैप्टर, पोलिनोमियल से 2 मार्क्स का क्वेश्चन उठा सकता है। अलजेब्रा में पोलिनोमियल, फिर है एपी, क्वाड्रेटिक,
इससे क्वेश्चन पूछ लीनियर इक्वेशन 2 वैल्यू ऑनर 2 मार्क्स नहीं देगा, उसको लेके जाएगा किस में, 3 में या 5 में। आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स का, यानी 18 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सेक्शन सी से। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन अलजेब्रा और रूट 3, यहां पे ही रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 या रूट 11 कोई इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा जो प्रूफ करना होगा कि इरेशनल है, इसी में रहेगा सेक्शन सी में। और लैंग्वेज में क्वेश्चन हो सकता है एपी से या क्वाड्रेटिक से या लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से, इसी सेक्शन सी में। और पॉलिनोमियल को पूछना होगा अल्फा बीटा का रूट्स या रूट फाइंड करने के लिए, तो आपसे इसी से क्वेश्चन राइज किए जाएंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो 5 में या 4 में ले जाया जाए, तो यही 2 या 3 मार्क्स में ही उसको खपत कर लेगा, किसको, पॉलिनोमियल को। अब देखिए आते हैं सेक्शन डी में। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन होंगे आपसे पूछे जाएंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन का वैल्यू होगा 5 मार्क्स का, यानी 20 मार्क्स का। सबसे सेंसिटिव सेक्शन कोई है तो डी ही सेक्शन है। इतना सेंसिटिव है कि माइनर मिस्टेक हुआ तो आप 5 मार्क्स खो देंगे। इसीलिए इस तरह आप सीरियस हो ना हो, लेकिन सेक्शन डी में आपको कंसंट्रेशन हाई रखना होगा। तो मैं मानता हूं, अगर मुझे कोई कहे कि सर कौन सेक्शन पहले बनाएं, तो हम हमेशा सपोर्ट करते हैं कि सेक्शन डी को अटेम्प्ट किया जाए फर्स्ट। क्यों? पहले तो फ्रेश रहेंगे और उसके बाद कंसंट्रेशन ठीक रहेगा। वहां पे 10 मिनट के बाद डर खत्म हो जाने के बाद कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, इसमें कोई मैटर नहीं है। और वैसे भी मैथ पेपर फर्स्ट नहीं लिया जाता है, फर्स्ट पेपर में ही जो मैटर है, फर्स्ट पेपर के बाद आपको थोड़ा हार्ट बीट नॉर्मल हो जाता है और एग्जाम का आइडिया पता चल जाता है कि हाँ एग्जाम हॉल में क्या होने वाला है। एग्जामिनेशन हॉल का जो फोबिया होता है वो दूर हो चुका रहता है, तो मैथ के पेपर बाद में ही लिए जाते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि किसी भी हाल में सेक्शन डी पहले अटेम्प्ट करें। सेक्शन डी में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इजीली अगर वो बन जाता है तब आपको आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा, प्रेशर आपसे हट जाएगा। तो सबसे पहले सेक्शन डी अटेम्प्ट करें। और भी काउज है सेक्शन डी अटेम्प्ट कराने के, मेरे पास बहुत सारे लॉजिक है कि क्यों मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये ऑन कैमरा नहीं बता सकता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि इसी को अटेम्प्ट करने का। इसके पीछे भी जो कॉपी टीचर चेक करते हैं उनको भी पता है ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं। देखिए एक्चुअली मैटर यहां होता है कि जब आप 80 मार्क्स के आंसर शीट में जब 20 पार करने लगते हैं, जो टीचर चेक करते हैं वो थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं। उनको लगता है कि लड़का परफेक्ट होगा तभी इसको 80 में 80 देंगे, अदरवाइज इसको 80 में 80 नहीं देना है। इसलिए छोटी छोटी मिस्टेक आपको नोटिस करने लगते हैं। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप शुरू बना के निकल जाएंगे तो 5 मार्क्स दे चुके रहेंगे। अगर 1 मार्क्स में आप माइनर मिस्टेक कर रहे हैं, सॉरी 1 मार्क्स में तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि या तो लीजिएगा 1 नहीं तो 0 लीजिएगा। 2 मार्क्स में माइनर मिस्टेक करते हैं तो अगर वो गुस्सा हो ही जाते हैं या आपके फॉल्ट को देख ही लेते हैं तो क्या करेंगे, हाफ मार्क्स कट करेंगे। हाफ भी मार्क्स कट कर सकते हैं, 3 मार्क्स में है तो 1 मार्क्स कट कर सकते हैं। लेकिन ये घटना इनके साथ 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको फॉल्ट दिखेगा ना, तो 5 में 3 उड़ा देंगे, आपको 2 ही मार्क्स देंगे। इसीलिए जो पहले दे दिए मार्क्स तो कट नहीं कर सकते हैं। तो स्कोर करने के लिए सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप पहले 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। नहीं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, समझ जाइएगा फिर कभी मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां पे आपके मिस्टेक को अगर कोई इग्नोर कर दिया तो 5 में 5 देगा, और यहां इग्नोर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि सभी टीचर को माइंड में रहता है पहले कि मार्क्स दिया जाए। तब यहां पे माइंड में चलती है, जो 70 पार करने लगता है तब लोग सीरियस हो जाते हैं कि कहीं वो लड़का को ये पचने वाला मार्क्स है कि नहीं, यानी कि उसकी कैपेसिटी है 80 ले आने की, किसी को 80 ऐसे ही दे रहे हैं। इसीलिए थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं टीचर। आइए चलते हैं नेक्स्ट में। सेक्शन डी के बाद सेक्शन ई है। सेक्शन ई है केस बेस्ड क्वेश्चन। यही मैटर को उलझाए हुए है, इससे लोग डरे हुए हैं कि केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा, यानी आपको एक केस दे देगा
और उससे मत पूछेगा कि क्या ये सही है। इस अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना होगा कि हाँ सही है कि नहीं है। इसलिए जहां तक मेरा मानना है कि पहले आप क्वेश्चन, ये केस बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इसमें कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। आप जो पढ़े हुए सिलेबस उसी से क्वेश्चन रहेगा, इसलिए इसमें ज्यादा नर्वस होने की चीजें नहीं है, ना साइंस में और ना ही मैथ में। आते हैं, बात करते हैं इसमें। तो क्या देखिए हम लोग 20 मार्क्स, 10 मार्क्स, 18 मार्क्स, 12 मार्क्स और 20 मार्क्स और 12 मार्क्स ऐड करेंगे तो क्या पाते हैं 80 मार्क्स का। ये एग्जाम पैटर्न है 2024 में जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। इसी के साथ मैं टॉपिक आज का आपके सामने यही फिनिश करता हूं। बस इतना मैं इन्फॉर्म कर दिया कि जैसे ही डाटा अपडेट होंगे मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप आपको समझाते जाएंगे कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जुड़े रहिए मेरे से इस चैनल पर, ER मिश्रा सर पटना। उसके बाद हाँ रही बात क्वेश्चन क्या होंगे, इसके लिए मैं बताया आपको इसी चैनल में। नीचे जाइए स्लाइड करके, नीचे CBSE मैथ बोर्ड क्वेश्चंस मेरा चैनल है। उस चैनल पे मैं हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सबको एक्सप्लेन किए हैं। और मैं एश्योर करता हूं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे ट्रिगो लेकर। जय हिंद।